Hello and welcome students. How are you all? I hope you all are wonderful and today we are going to cover syllogism part 2. Okay, इससे पहले का जो पार्ट है उसके जिसमें भी सॉल्व नहीं किए क्वेश्चन वो कर लेंगे. ऑल राइट, सो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो है आपका क्लास 8 से 12 तक के स्टूडेंट्स इसे देख सकते हैं. ठीक है, तो ये टॉपिक आपको बिल्कुल एग्जाम में देखने को मिलेगा. इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, आज आपका प्रैक्टिस पेपर अपलोड नहीं होगा, वो कल हो जाएगा. ये टॉपिक वाइज जो हम कर रहे हैं, तो अभी तक आपका लॉजिकल वेन डायग्राम, मैथमेटिकल ऑपरेशन, राइट, एंड व्हाट सिलॉजिज्म, ये कंप्लीट हो जाएगा आज. ठीक है, तो ये तीनों टॉपिक जिसने भी नहीं देखे हैं देख लीजिए और समझ में आता है तो आपको कमेंट में बताना है. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स. ओके, इसके से फिर हम स्टार्ट करते हैं. तो देखो, ये टॉपिक आपके लिए एकदम नया है, सो एकदम आराम से समझना. इजी है, टफ नहीं है, लेकिन हाँ आपको कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए. ठीक है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये टॉपिक हमेशा आता है. ठीक है, इजी है, ध्यान से समझिएगा. और जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टूडेंट्स हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए प्रैक्टिस पेपर आज अपलोड हो गया है, तो आप वो भी देख सकते हैं. ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए ज्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे. यदि आप उसको कम टाइम में कर पा रहे हैं, दैट इज ग्रेट. ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट. तो यहाँ पे आपको दिए हैं दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं. ऑल राइट, इसके बाद आपको गिवन है दो कंक्लूजन. ओके, सो आपको करना क्या है, तो आपको करना है इसके लिए, यहाँ पे देखो ये जो 5 ऑप्शन दिख रहे हैं ना आपको, ये आपको हर क्वेश्चन के लिए मिलेंगे. ठीक है, जैसे यहाँ पे ये सपोज 5 ऑप्शन लिखे हुए हैं. ठीक है, यहाँ पे आपके 5 ऑप्शन हर क्वेश्चन में आपको मिलेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम. और हर स्टेटमेंट के लिए क्या होता है, इसमें एक डायग्राम बनाते हैं आप. उसके बेसिस पे आप कंक्लूजन देखते हैं कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो हो रहा है और कौन सा फॉलो नहीं हो रहा है. ठीक है, और यहाँ पे आपको ऐसा नहीं सोचना होता कि पेंसिल जो है वो लीड कैसे हो गई, हाउ इट इज पॉसिबल. नो, यहाँ पे सिर्फ हमको जो दिया हुआ है उसका डायग्राम बनाना है, उसके बेसिस पे लॉजिकली सोचना है क्या ये पॉसिबल है. दैट्स इट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट जो दी है इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे. क्या दिया हुआ है, सम पेंसिल्स आर लीड. ठीक है, सम पेंसिल मतलब कुछ पेंसिल जो है वो लीड है. तो इसका डायग्राम आप कैसे बना सकते हैं, ये आपने बनाया और आप फर्स्ट लेटर से शो करेंगे, पूरा लिखकर आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. ठीक है, सो सम पेंसिल व्हाट आर लीड. ठीक है, तो ये हमने बनाया. इतना समझ में आया आपको. और प्लीज यदि आपको समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा. ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ऑलराइट, तो यहाँ आपने बताया सम पेंसिल आर लीड. ठीक है, इस तरीके से ये हमने सिर्फ सम वाला पार्ट लिया, मतलब कुछ. ठीक है, हमने इसको इस तरीके से नहीं लिया. इसका मतलब क्या होता कि पूरा जो पेंसिल है वो लीड के अंदर, मतलब ये पूरा पार्ट आ गया ना. लेकिन यहाँ पे हमसे क्या बोला है, सम पेंसिल आर लीड, इसीलिए हमने इसका कुछ पार्ट लिया. ठीक है, इतना समझ में आया. इसके बाद क्या बोला है, ऑल लीड आर इंक. ऑल लीड मतलब सारी लीड, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑल लीड, सारी लीड्स क्या हैं, इंक हैं. तो ये आप यहाँ लिख देंगे. ठीक है, सारी लीड जो थी वो अब इंक के अंदर आ गई. इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स, इसका ये मतलब हुआ कि ये जो पेंसिल वाला पार्ट था ये भी किसके अंदर आ गया है, इंक. मतलब जो कुछ पेंसिल होंगी वो भी इंक हो जाएंगी अब, क्योंकि जो पेंसिल वाला पार्ट है वो इंक के अंदर आ गया. आया समझ में, इतना है ना. तो अब देखते हैं इसके कंक्लूजन. तो कंक्लूजन क्या लिखा हुआ है आपका, सम इंक आर पेंसिल, मतलब कुछ इंक क्या है, पेंसिल है. तो हमें दिख रहा है ना जो कुछ इंक का पार्ट है वो पेंसिल के अंदर आ रहा है. ये वाला जो सर्कल है इसके अंदर आ रहा है ना इंक का कुछ पार्ट. तो ये क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा. ठीक है, इसके बाद ऑल इंक आर लीड, सारी इंक जो है वो लीड है. क्या ये पॉसिबल है, सपोज आपके पास एक कंटेनर है. ठीक है, इसमें चॉकलेट्स हैं. ठीक है, तो हम बोलेंगे ऑल चॉकलेट्स आर इन दी कंटेनर. ठीक है, लेकिन क्या कंटेनर जो है वो चॉकलेट के अंदर है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना. तो यहाँ पे क्या होगा,
क्या बोला है, सम इंक आर पेंसिल, तो फर्स्ट वाला तो हमारा राइट हो गया, ठीक है। सेकंड बोल रहा है ऑल इंक आर लीड, मतलब सारी इंक, ये आपको दिख रहा है बड़ा वाला पार्ट है ना, ऑल इंक आर लीड, मतलब ये बड़ा वाला सर्कल क्या ये छोटे वाले सर्कल के अंदर आ सकता है, इट इज पॉसिबल, इज इट पॉसिबल, नो, तो ये क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दिए होंगे जैसे ये दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो आपको इनमें से क्या टिक करना होगा, ओनली वन इज फॉलो, ओनली सेकंड इज फॉलो, ईदर वन और सेकंड, बोथ वन एंड सेकंड, नीदर वन एंड नॉट सेकंड। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, ओनली वन इज फॉलो, ठीक है। तो आप क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहाँ पे आपको गिवन रहेगा, ये मैंने सबके लिए कॉमन लिया है, ठीक है। अंडरस्टूड। तो आई होप अभी आपको समझ में आया होगा, और क्वेश्चन करते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ऑल फिश आर बर्ड्स, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करिए, आप पॉज करिए वीडियो को और इसका डायग्राम आप खुद बनाइए। आपको डायग्राम किसका बनाना होता है, जो स्टेटमेंट्स दी होती हैं इनका, उसके बेस पे हम कंक्लूजन को देखते हैं कि ये फॉलो कर रहे हैं या नहीं, ठीक है, कौन सी फॉलो कर रहे हैं स्टेटमेंट एंड विच वन इज नॉट फॉलो, ओके। तो यहाँ पे आप बनाएंगे इसका डायग्राम, कैसे बनेगा, ऑल फिश आर बर्ड, मतलब सारी फिश जो हैं वो किसके अंदर आ गई, बर्ड के अंदर। तो आपने सारा फिश वाला जो सर्कल है वो हमने बर्ड के अंदर ले लिया, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। इसके बाद क्या होगा, सम हैंड्स आर फिश, ठीक है। तो यहाँ तो हम हैंड नहीं लिख सकते ना, यहाँ है फिश, सम हैंड्स आर फिश, कुछ हैंड्स, तो इसका कुछ पार्ट हमने यहाँ ले लिया, सम हैंड्स आर क्या, फिश है, मतलब कुछ हैंड्स क्या है, फिश है, ठीक है। तो आपने इस तरीके से एक सर्कल बना दिया ये, तो इसका जो कुछ हैंड वाला जो पार्ट है वो फिश के अंदर आ गया, है ना, दिख रहा है सबको। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि कुछ हैंड्स का पार्ट जो है वो ये बी मतलब बर्ड के अंदर भी आ जाएगा ऑटोमेटिक, है ना, क्योंकि जो आपका ये जो फिश है ये किसके अंदर है, बर्ड के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला है कंक्लूजन में, सम हैंड आर बर्ड, सम हैंड्स आर बर्ड। तो देखो सम हैंड्स वाला जो पार्ट है बर्ड के अंदर आया, मतलब ये क्या हो गया आपका, राइट हो गया, ठीक है। इसके बाद नो बर्ड्स आर हैंड्स, नो बर्ड्स मतलब कोई भी बर्ड हैंड नहीं है, तो ये तो रॉन्ग होगा ना, दिख रहा है, क्योंकि बर्ड्स का जो कुछ पार्ट है वो हैंड्स के अंदर आया, ये वाले सर्कल के अंदर आपका ऑटोमेटिक ये वाला पार्ट आया ना इसके अंदर, तो ये तो रॉन्ग हो गया आपका, क्यों, क्योंकि बोल रहा है नो बर्ड्स आर हैंड, मतलब कोई भी बर्ड क्या नहीं है, हैंड्स नहीं है, तो इसलिए ये रॉन्ग हो गया। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा, ओनली वन फॉलोज, मतलब ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन फॉलोज। यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दिए होंगे जिसमें जैसे ये दिख रहे हैं, तो उसमें जहां पे लिखा होगा ओनली वन फॉलोज वो आपका आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, ओके। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्या लिखा है, स्टेटमेंट 1, इसका आप डायग्राम बनाइए, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है ऑल प्लेन्स आर बर्ड्स, ऑल प्लेन्स आर बर्ड्स, इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ऑल प्लेन मतलब ये जो प्लेन वाला सर्कल है, कंप्लीट बोल रहा है, ऑल सारे के सारे क्या हैं, बर्ड्स हैं, तो ये पूरा वाला किसके अंदर आ जाएगा, ये पूरा बर्ड के अंदर आ गया। इसके बाद ऑल बर्ड मतलब ये बड़ा वाला सर्कल भी सारे के सारे जो बर्ड हैं क्या है, वो क्लाउड है, मतलब ये वाला सर्कल भी अब इसके अंदर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अब हमसे क्या बोला है, सम प्लेन्स आर क्लाउड, तो कुछ प्लेन्स क्या है, क्लाउड है, ऑब्वियसली क्योंकि ये सारा आ गया है ना, सारे प्लेन ही अब किसके अंदर आ गए हैं, क्लाउड्स के अंदर, तो सारे आ गए हैं तो कुछ भी आ गए हैं, है ना, मतलब सारे कंप्लीट पूरा उसके अंदर है ना, तो कुछ पार्ट भी उसी के अंदर होगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद सम क्लाउड्स आर बर्ड्स, मतलब जो क्लाउड का कुछ पार्ट है वो क्या है, बर्ड है, तो क्लाउड का कुछ पार्ट बर्ड है ना, ये दिख रहा है हमको, तो ये भी क्या हो जाएगा, राइट। तो आपका क्या होगा, बोथ 1 एंड 2 आर फॉलोज, मतलब बोथ वाला ऑप्शन का है, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे आपका क्या करेक्ट होगा, डी, ठीक है, मतलब बोथ, यहाँ पे बोथ
फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, दोनों सही हैं, ठीक है। इसके बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला है सम स्वीट्स आर सॉल्ट, सम स्वीट्स आर व्हाट, सॉल्ट। अब देखो यहाँ पे एस एस है तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। सम स्वीट मतलब कुछ, तो आपने कुछ ऐसे लेंगे, सॉल्ट, ठीक है। इसके बाद नो सॉल्ट इज स्पाइस, नो सॉल्ट इज स्पाइस, कोई भी सॉल्ट स्पाइस नहीं है, जिसके 2 लेटर लिख लेते हैं। नो है ना, इसलिए हमने ये वाला साइन लगाया, कोई भी सॉल्ट क्या नहीं है, स्पाइस नहीं है। अब कंक्लूजन में क्या बोला है, सम स्वीट आर स्पाइस, ये था हमारा स्वीट, तो कोई भी स्वीट क्या नहीं है, स्पाइस नहीं है। हमको इससे बीच में कोई रिलेशन गिवन है क्या, हमको समझ में आ रहा है, देख के नहीं समझ में आ रहा ना, तो हमें ये नहीं पता है। ओके, वी कांट से अबाउट बिकॉज वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन, राइट। फिर क्या बोल रहा है, नो स्पाइस इज सॉल्ट, कोई भी स्पाइस सॉल्ट नहीं है, तो ये तो हमें दिख रहा है ना, अलग से दिख रहा है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन था कि नो सॉल्ट इज स्पाइस, कोई भी सॉल्ट क्या नहीं है, स्पाइस नहीं है। तो इसका अपोजिट भी ट्रू होगा कि कोई भी स्पाइस सॉल्ट नहीं है, तो ये क्या होगा आपका, राइट हो जाएगा, ठीक है इजी। तो इसके धीरे धीरे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ना, इसमें बड़े बड़े स्टूडेंट्स भी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करते, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आपको क्वेश्चंस भी बन जाएंगे और इससे टफ आपको एग्जाम में नहीं आएगा। ओके, सो अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है दैट इज योर होमवर्क क्वेश्चन, तो अच्छे से इसको देख लीजिए। तो इसका डायग्राम हम बना देते हैं और कंक्लूजन आप बताएंगे, ठीक है। ऑलराइट, सो यहाँ पे आपको दिख रहा है सम पेपर्स आर प्लास्टिक, सम पेपर्स आर प्लास्टिक, तो सम के लिए हम ऐसा डायग्राम बनाते हैं, सम मतलब इसका कुछ पार्ट, ठीक है, प्लास्टिक, ठीक है। आपने पीएल से इसको शो कर दिया। उसके बाद बोल रहा है ऑल प्लास्टिक आर क्लोथ, तो ऑल मतलब ये वाला पूरा सर्कल किसके अंदर आ गया, क्लोथ के अंदर, ठीक है। अब हमें कंक्लूजन बताना है, सम प्लास्टिक आर क्लोथ्स, मतलब कुछ प्लास्टिक जो है क्या वो क्लोथ्स हैं, ये बताना, मतलब क्या कुछ प्लास्टिक्स क्लोथ्स हैं, क्या प्लास्टिक का कुछ पार्ट क्लोथ के अंदर है, ट्रू और फॉल्स, ये आप बताएंगे। सेकंड है सम प्लास्टिक आर पेपर, क्या कुछ प्लास्टिक पेपर है, ये पेपर है हमारा, ठीक है, ये क्या है हमारा पेपर, तो क्या कुछ प्लास्टिक पेपर है, ठीक है। तो ये बताना है आपको इनमें से कौन फॉल्स है, इसमें से इन दोनों में से कौन फॉलो कर रहा है, ठीक है। ओके, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इससे अच्छे से करिएगा और बताइएगा। ओके, टिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, कीप लर्निंग, बाय बाय।